एक दिन पूरी सल्तनत में नगाड़े बजे, झंडे ऊंचे हुए और बाजार में एक एलची आया। वह ऊंची आवाज में बोला, सल्तनत ए नूरान के बादशाह का हुक्म है। जो लड़का सबसे जहीन, सबसे खूबसूरत और सबसे शरीफ होगा, शहजादी की शादी उसी से होगी और साथ में आधी सल्तनत भी दी जाएगी। लोग दंग रह गए। हर तरफ बातें फैल गईं, सपने जग उठे। उसी दिन यह खबर एक छोटे से गांव में पहुंची, जहां एक बागबान का बेटा रिहान अपनी बीमार माँ के पास बैठा था। माँ की सांसें भारी थीं। माँ बोली, बेटा, अगर मेरे इलाज का कोई रास्ता होता। रिहान ने उनका हाथ पकड़ा। अम्मी, आप चिंता मत करें, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। बाहर से शोर आया। बादशाह ने शहजादी के लिए ऐलान कर दिया है। यह सुनते ही रिहान की आंखों में थोड़ी उम्मीद चमकी। फिर तुरंत माँ की हालत याद आ गई। उसने मन में कहा, अगर मैं जीत गया तो अम्मी का इलाज भी हो जाएगा। वह माँ का माथा चूमकर सफर पर निकल पड़ा। महल में चार लड़के पहुंचे, तीन अमीर घरानों के और Inside the एक palace सादा hall शांत stand four रिहान। boys. पहला था जाद, बहुत जहीन मगर घमंडी। दूसरा तैमूर, बातों का जादूगर मगर झूठा। तीसरा आर्यान, खूबसूरत मगर चालबाज। रिहान चारों में सबसे सरल, सबसे साफ दिल था। बादशाह तख्त पर बैठा और बोला, तुम चारों शहजादी के दावेदार हो, पर सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें जाना होगा पहेलियों के जंगल में। जो जिंदा लौटेगा वही मेरी बेटी का हकदार होगा। सबको अलग अलग जंगल भेज दिया गया। सबसे पहले जाद काले, डरावने जंगल में पहुंचा। एक पत्थर पर पहेली लिखी थी, जो चलता भी है पर उसके कदम नहीं होते। जाद हंस पड़ा, यह तो आसान है। दरिया, हवा, वक़्त, कुछ भी कह दो। अचानक भारी आवाज आई, जवाब गलत। पेड़ हिले, बेलें उठीं और जाद चीखता हुआ गायब। दूसरा जंगल तैमूर के लिए था। धुआं भरा माहौल, अजीब खामोशी। पत्थर पर पहेली चमक रही थी, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? तैमूर मुस्कुराया, दौलत। कुछ पल सन्नाटा, फिर आवाज आई, दौलत बांटने से कम होती है। जवाब गलत। जमीन उसके नीचे से दलदल बनी और तैमूर उसमें समा गया। तीसरा जंगल आर्यान के सामने आया। धूंध से एक परी जैसी आकृति निकली। उसने कहा, बताओ, क्या चीज जिंदा भी है और मरी हुई भी? आर्यान ने हंसकर कहा, शोहरत। परी की आंखें लाल हो गईं। जवाब गलत। एक तेज आंधी चली और आर्यान हवा में उठकर गायब हो गया। अब सिर्फ रिहान बचा था। वह शांत रोशन जंगल में दाखिल हुआ। यहाँ न अंधेरा था न डर, बस हल्की हवा, फूलों की खुशबू और सुकून। पत्थर पर उसकी पहेली लिखी थी, मैं हर दिल में रहती हूँ पर दिखाई नहीं देती। मुझे बांटो तो बढ़ती हूँ, मुझे तोड़ो तो मर जाती हूँ। मैं कौन हूँ? रिहान ने धीमे से कहा, यह मोहब्बत है। हवा रुक गई। जंगल की रोशनी सुनहरी हो गई। एक परी उतरी और बोली, तुमने दिल से जवाब दिया है, इसलिए पहेली ने तुम्हें स्वीकार किया। जब रिहान महल लौटा, वह अकेला था। बाकी तीनों गायब हो चुके थे। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे बच गए? रिहान ने पूरे सफर की बात बता दी, बिना घमंड, बिना चालाकी। उस वक्त पर्दे के पीछे से शहजादी बाहर आई। उसके चेहरे पर नरमी और आंखों में चमक थी। वह मुस्कुराकर बोली, जो मोहब्बत को समझ सकता है वही सल्तनत को संभाल सकता है। बादशाह ने सिर हिलाया, आज से रिहान मेरी बेटी का दूल्हा है और आधी सल्तनत इसका हक। लेकिन रिहान आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी माँ का इलाज चाहिए। पहले मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ। बादशाह उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ। वह बोला, जो अपनी माँ को सल्तनत से ऊपर रखे वह असली बादशाह होता है। तुम्हें आधी नहीं, पूरी सल्तनत का हक मिलता है। शहजादी ने उसका हाथ थामा। महल रोशन हो उठा। रिहान अपनी माँ को महल ले आया। इलाज हुआ, दुआएं मिलीं और एक साधारण बागबान का बेटा अपनी सच्चाई और नरम दिल के कारण पूरी सल्तनत का मालिक बन गया। झूठ, लालच और घमंड भले चमकते हों, पर जीत हमेशा सच्चाई और मोहब्बत की होती है।